गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 9th क्लास में हैं हम। फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा है हमारा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप 9th स्टैंडर्ड में अभी से सीखना शुरू करते हैं। एक जो लोग ये मुझे सुन रहे हैं वो लोग ध्यान से देखें। जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है +1 में साइंस स्ट्रीम चूज़ करने की, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्योंकि बेटा +1 में हमेशा टीचर ऐसा कहेंगे 9th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि 9th क्लास की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो +1 की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का 70% पार्ट कवर करती है और 10th क्लास की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो +2 क्लास का 70% पार्ट कवर करती है, यानी कि बेस है। इसीलिए कहते हैं लोग कि अगर आगे चल करके आपको साइंस लेनी है तो प्लीज़ 9th क्लास में सीरियस रहिएगा। तो देखो आज हम 9th क्लास में पहली बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हमारा चल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारा हो गया था और फर्स्ट लॉ में हमने बताया था नो बॉडी कैन वांट टू चेंज देयर पोजीशन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अपने आप नहीं बदलेगी। और इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए किस चीज़ का कंसेप्ट आया? इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया में साफ साफ कह दिया था बॉडी नेवर ट्राई टू चेंज देयर पोजीशन अनटिल अनलेस दैट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसको मजबूर नहीं कर देंगे। इट मीन्स अब ये जो बात निकल करके हमारे सामने आई है, आज हम अगर बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास से सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा सबसे पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं एक बात बोलूँगा, न्यूटन सेकंड लॉ को ड्रॉप कर लो अभी 1 सेकंड के लिए, एक अगले स्टेप्स पर आ जाइएगा। मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाई पी। बेटा मोमेंटम पी से निकल करके आया है, ऐसे बोलते हैं मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी। सिंपल, किसी बॉडी के द्वारा अचीव की गई मोशन की क्वांटिटी, या आप ऐसा समझो कि किसी बॉडी के द्वारा धारण की गई गति, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अच्छा एक बात आप ध्यान रखें, फिजिक्स में हिंदी इंग्लिश जैसे क्वेश्चन और आंसर नहीं आते। फिजिक्स के हर क्वेश्चन का जो जवाब आएगा ना, दैट इज़ वेरी इक्वल टू दैट ऑफ एनी मैथमेटिकल टूल। वो पक्का किसी मैथमेटिकल टूल की तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आया मोमेंटम, हमने बोल दिया क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है, नीचे लिखा गया है P इज इक्वल टू M इंटू वी। मतलब आप ये वाली बात लिख करके इस बात पर जाएंगे। आइएगा, P इज द मोमेंटम, M बी द मास ऑफ द बॉडी एंड V बी द वेलोसिटी अचीव्ड बाय द बॉडी। बेटा P बी द मोमेंटम, M बी द मास ऑफ बॉडी एंड V इज द वेलोसिटी। अब हर बार की तरह से जैसा हम करते आए हैं, हम P को M इंटू वी में कर दिया, तो P की CGS यूनिट निकालो, M की CGS यूनिट ग्राम, और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की CGS यूनिट आ गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं? SI सिस्टम में लेकर के आओ, यहाँ मैं लिख देता हूँ CGS सिस्टम है, ये SI सिस्टम है। SI सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? SI सिस्टम में मास तो किस में पढ़ेंगे? किलोग्राम में, और वेलोसिटी को किस में पढ़ेंगे? मीटर पर सेकंड में, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज द CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम। नोट करके रखें। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब बेटा क्वेश्चन पूछने का तरीका आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि P इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू ब्लैंक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है P इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू वी, और P इज इक्वल टू M इंटू ब्लैंक। तो आप समझ गए। आप ध्यान रखें, सिंबल की टर्म में ब्लैंक दिया जा रहा है तो सिंबल से ही पूरा करेंगे, यूनिट की टर्म्स में दिया जाए तो यूनिट। अब मोमेंटम आपका तैयार हो गया। जैसे ही मोमेंटम बोला जाएगा बहुत तेजी से आप बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम।
अब ऊपर देखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ को, पूरे का पूरा मैथमेटिकल डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt। p मोमेंटम है, d आगे लगाने का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। अब देखो बच्चा, इनिशियल मोमेंटम एट टाइम t1, यानी कि t1 टाइम पर किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो p1 है, और t2 टाइम पर फाइनल मोमेंटम p2 होगा। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, याद रखें। और चेंज इन टाइम होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देखो चेंज इन मोमेंटम को dp से लिखते हैं, और ये p2 माइनस p1 हो गया, क्योंकि ये फाइनल ये इनिशियल। और डेल्टा t चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t2 माइनस t1। अब कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक स्टेप से ज़्यादा नहीं लिखते, इसकी जगह पर तुरंत क्या लगाते हैं हम, इज इक्वल टू और कांस्टेंट। इसलिए हमने क्या किया, f इज इक्वल टू k और dp बाई dt। और हु इज dp, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब एक बात कही जा रही है कि k को 1 मान लो, और अगर हम k को 1 मान लेते हैं तो f किसके बराबर हो गया, dp बाई dt के बराबर हो गया। गाइस आज की वीडियो में हमने वैसे तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के बारे में बात की है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो इस तरह से सेकंड लॉ कंसेप्चुअल बेस्ड पे आएगी। तो सेकंड लॉ कंसेप्चुअल बेस्ड पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, व्हाई द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। बेटा कोई भी लंबी लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी। अब सबसे पहले तो एक बात देखो, आपने कभी क्रिकेट खेला है तो आप या आपने लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, जब भी वो कैच करते हैं ना तो वो इस तरह से कैच करके हाथ को ऐसे पीछे ले जाते हैं, या इधर कैच करके ऐसे हाथ को लेकर के आते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है ना, यहाँ कैच किया और यहाँ लेकर के आ रहे हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका वही कल की तरह से पहले 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाई द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे क्यों खींच रहा है, तो जवाब आएगा टू अवॉइड देयर हैंड्स फ्रॉम इंजरी, अपने हाथों को जख्मी होने से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो गाइस क्या होगा, अब आप देखो, अगर आपका हाथ बॉल को यहाँ पकड़ता, एक आपका हाथ बॉल के साथ आया है और यहाँ देखो, या तो यहाँ पकड़े या यहाँ पकड़े, रास्ता बढ़ गया। और बेटा बढ़े हुए रास्ते को ट्रैवल करने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए, और अगर टाइम ज़्यादा हुआ है तो टाइम फोर्स के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फोर्स के साथ मोमेंटम चेंज कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऊपर वाली चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और नीचे वाली चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने पहले भी बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब देखो फोर्स एक्शन करवाता है, क्रिकेट बॉल को यहाँ पकड़ते, अब यहाँ पकड़ा है, टाइम ज़्यादा लगा तो फोर्स कम हो गया, और फोर्स इज एन एजेंट टू कॉज द इंजरी, जख्म देने के लिए फोर्स है। इसका मतलब फोर्स का प्रभाव कम हो जाएगा, और बच्चा फोर्स का प्रभाव कम होगा तो हमारे हाथों पर चोट कम लगेगी, यही है। तो किसके कारण, पहला टू अवॉइड द हैंड्स फ्रॉम इंजरी, दूसरा इट इज़ मेनली ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकेंड लॉ के कारण है। और बाकी की एक्सप्लेनेशन आप लिख देंगे। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ऐसा करने के लिए हम टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं। गाइस आप इस वीडियो को तैयार करेंगे अच्छे से देख करके, कल हम इसी वीडियो को लेकर के और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को सीरियसली देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और बेटा मैक्सिमम शेयर करिएगा। थैंक यू।